अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नावल अटैक का रिवेंज किस्त नंबर 6। बेटा अंदर नहीं आने दोगे क्या? हुमाब महरीन खाला को देखकर हैरान होती। वो तब तो आई नहीं जब हुमाब की अम्मी फौत हुई थी, अब क्या लेने आई थी? महरीन हुमाब की सगी खाला नहीं थी, अम्मी की कज़न थी जो पहले बहुत आया करती। फिर कुछ अरसा उनका आना जाना काम हो गया था। अब उनका अचानक आना हुमाब को ठटका था। जी आए। हुमाब दरवाजे के सामने से हट गई। महरीन अकेली नहीं आई थी, उनके साथ उनका बेटा जवाद भी था, वो भी अंदर दाखिल। उसका आना हुमाब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे भी पूछ लो, मैं भी अम्मी के साथ आया हूँ, जवाद ने हुमाब से कहा। हुमाब को उसका अंदाज़ कुछ अजीब सा लगा था जिसे वो वक्ती तौर पर इग्नोर कर गई। सिमाब किधर है बेटा, ज़रा बुलाओ। तो महरीन ने हुमाब से कहा, जी खाला बुलाती हूँ। सिमाब महरीन खाला आई है। हुमाब ने सिमाब को आवाज़ लगाई। सिमाब ने आकर सलाम किया। आप बैठें, मैं आपके लिए खाना बना लूँ। हुमाब ने महरीन खाला से कहा, नहीं नहीं बेटा, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जवाद बाहर से ले आएगा, तुम मेरे पास बैठो। महरीन खाला ने हुमाब से कहा। इतना मीठा लहजा, हुमाब को कुछ गलत होने का अंदेशा था। महरीन ने जवाद से खाने का कहा, वो बाहर से खाना ले आया। जवाद किचन में गया। हुमाब पहले से ही वहाँ मौजूद थे। ये लो खाना। जवाद ने शपर आगे बढ़ाते हुए हुमाब से कहा। हुमाब ने आगे हाथ बढ़ाकर खाना लिया। जवाद की हरकत बार बार हुमाब को अजीब लगती, लेकिन वो खामोशी। सब ने साथ ही खाना खाया। बेटा मुझे अफसोस है तुम्हारी अम्मी का, यूं अचानक ही चल बसी। एक दिन तो पहले ही मुझे उसका फ़ोन आया था, उसने तुम्हारे और जवाद के रिश्ते के लिए हाँ कर रही थी और वो जल्द ही शादी भी करना चाहती थी। अब वो तो नहीं रही, तो मैंने सोचा अपनी अमानत ले जाऊं। हुमाब हैरानगी के आलम में महरीन को देख रही थी। अगर उसकी अम्मी ने रिश्ता तय कर दिया तो उसे बताया क्यों नहीं? ये देखो बेटा, उसने मुझे मैसेज भी किया, तुम उसे ना समझो, मैं झूठ बोल रही हूँ। महरीन ने मोबाइल हुमाब की जाने पर। नहीं नहीं खाला, आप झूठ क्यों बोलेंगी? हुमाब ने कहा, रात काफ़ी हो गई है, आप आराम कर, किसी चीज़ की ज़रूरत तो मुझे बुला लें। हुमाब ये कहकर अपने रूम में चली गई। सिमाब भी अपने रूम में जाकर सो गई। हुमाब ने इशा की नमाज अदा कर अपने रब से मदद तलब की। फिर वो सोने की घर से लेट गई, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ ही गई। उसे बार बार यही बात परेशान कर रही थी कि अम्मी ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसे बताया क्यों नहीं? वो तो हर काम हुमाब से मशवरे से करती, फिर इतनी बड़ी बात नहीं बताई। रात के किसी पैर नींद ने हुमाब को अपनी आगोश में ले लिया। वो सुबह उठी, नमाज अदा करने पर नाश्ता बनाने के घर से किचन में, लेकिन नाश्ता महरीन खाला बना चुकी थी। खाला मैं बना रही थी, आपने क्यों बनाया? हुमाब ने महरीन खाला से कहा। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ आज ही तुम दोनों का निकाह कर दो। महरीन खाला ने हुमाब के सर पे बम फोड़ा। लेकिन खाला अभी तो सिमाब छोटी है, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, और मेरे पेपर्स भी करीब हैं। हुमाब ने बात को टालना चाहा। तो किसने कहा सिमाब को अकेला छोड़ गया? वो तो हमारे साथ ही रहेगी, तुम अपने इम्तिहान दे लो, फिर रुखसती कर लेंगे। महरीन भी टलने वाली नहीं थी। खाला मैं अभी तैयार, मुझे वक्त चाहिए, इतना भी किया जल्दी है? हुमाब ने मुंह बसोरे कहा। अच्छा ठीक है, 2 दिन की सोच लो, खुद को तैयार भी कर लो। महरीन ने कहा। हुमाब नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली गई। उसने ज़रताशा को सारी बात, कोई ज़रूरत नहीं है निकाह करने की, पहले किधर थी तुम्हारी खाला? तुम्हारी अम्मी ने पता नहीं कहा भी था या नहीं, उनका क्या भरोसा? ज़रताशा ने हुमाब को समझाया। हुमाब खामोशी रहे। हुमाब के पेपर्स में एक हफ्ता रह गया था। प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स बना दी गई। हुमाब नोट्स बोर्ड पे अपने पार्टनर्स का नाम देख लें। बदकिस्मती इस बार उसका ग्रुप जिब्रान के साथ था, जिसे देख उसका मूड और ख़राब हो गया। जबकि जिब्रान खामोशी से खुशी से फूले न समाये, जैसे उसकी दिली मुराद पूरी हो गई। जिब्रान क्लास में दाखिल हुआ। हुमाब पहले ही क्लास में मौजूद थी। वो ज़रताशा के साथ बैठी थी। जिब्रान हुमाब के साथ चेयर रखकर बैठ गया। नोटिस बोर्ड से देख तो लिया होगा, तुम और मैं एक ही ग्रुप में हैं, जिब्रान ने सादा से लहजे में कहा। बदकिस्मती से हुमाब ने मुंह बसोरते हुए बिना उसकी जानिब देखे जवाब दिया। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए बेहतर होगा सिला रहमी से दुश्मनी को साइड पे रखते हुए प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। जिब्रान ने हुमाब को समझाने के अंदाज में कहा। तुम मुझसे फजूल कोई भी बात नहीं करोगे, सिर्फ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक। हुमाब ने उसे तलख लहजे में कहा। ओके नहीं करूँगा, लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है चलो फिर, जिब्रान ने कहा। किधर? हुमाब ने ना समझे पूछा। भाड़ में, लाइब्रेरी, और किधर? जिब्रान ने तंज करते हुए कहा। लेकिन हुमाब इस बार खामोश ही रही। हमारी लायक थी, हुमाब लायक थी, लेकिन जिब्रान भी काफ़ी इंटेलिजेंट था। जिब्रान लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लिया। वो लाइब्रेरी में ही बैठे डिस्कस करने लगे। जिब्रान उसे प्रोजेक्ट के मतलब सब समझाने लगा। हुमाब जिब्रान को लगा जैसे हुमाब का ध्यान नहीं। उसने एक बार फिर उसे बुलाया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। दूसरी बार पुकारने पे वो मुतवज्जह, हाँ सुन रही हूँ। जिब्रान ने बगौर उसे देखते हुए कहा। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, हुमाब ने खोए खोए अंदाज में कहा। जिब्रान फिर से उसे समझाने लगा, लेकिन उसका समझाना बेकार था। हुमाब मुतवज्जा ही नहीं थी।
इसे जिब्रान ने काफ़ी नोट किया था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। तुम ये कुछ टॉपिक्स हैं उन पे सर्च कर लेना। जिब्रान ने पेज उसकी तरफ बढ़ाते हुए हुमाब ने खामोशी से ले लिया। वो बिना कुछ कहे बैग लेकर घर चले गए। हुमाब यूनिवर्सिटी से आकर फ्रेश हुई, ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों में ब्रश करने लगी। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुड़कर देखा, जवाद था। हुमाब ने जल्दी से बेड से दुपट्टा उठाकर सर पे ओढ़ा। तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसी के कमरे में जाने से पहले इजाज़त लेते हैं। हुमाब ने गुस्से से कहा, अपनी मंगेतर के कमरे में आने के लिए कैसी इजाज़त? जवाद ने कहा, बीवी नहीं हूँ जो इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हुमाब ने बीवी पे जोर देते हुए कहा, वो भी हो जाओगी। जवाद ने हुमाब से कहा, निकलो यहाँ से। हुमाब ने गुस्से से जवाद को कहा, क्यों जाऊँ? जवाद आगे बढ़ने लगा। आपी। तभी सिमाब कमरे में दाखिल हुई, जिसे देख जवाद खुद ही कमरे से चला गया। आपी, वो खाला बुला रही हैं। सिमाब ने हुमाब को बताया, अच्छा जाओ मैं आती हूँ। हुमाब ने कहा, बहुत दिन हो गए थे हुमाब को उस आईडी से कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ था। हुमाब की कुछ परेशानी काम हो गई। 2 दिन हो गए थे महरीन खाला को आए हुए, और इन 2 दिनों में जवाद ने नाक में दम करके रखा हुआ था। हुमाब यूनिवर्सिटी में थी जब उसे जवाद की कॉल आई, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। वो पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पे रखना चाहती थी। वो और जिब्रान एक साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। सामने से जवाद आता हुआ नजर आया। तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? जवाद ने गुस्सैली नज़र जिब्रान पे डालते हुए कहा, यहाँ मैं पढ़ने तो गप्पे मारे ने जो तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, इतना भड़क रहे हो। हुमाब ने कहा, देख रहा हूँ मैं कितना तुम पढ़ने आते हो, चलो घर। जवाद का इशारा जिब्रान की जानिब था। हुमाब खामोशी से उसके साथ चलती। वो जिब्रान के सामने मजीद बातें नहीं सुनना चाहती। आइंदा मैं तुम्हें लड़कों के साथ ना देखूं। जवाद ने वार्न करते हुए, ये अपनी गंदी सोच अपने तक ही महदूद रखो। हुमाब को अफसोस हुआ था, उसकी बात सुनकर गुस्से से उससे भी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अभी वो खामोशी रही। जवाद ने हर बात में हुमाब पे पाबंदी लगाना शुरू कर दी। उसने हुमाब का जीना हराम कर दिया। उधर से महरीन खाला हुमाब और जवाद का निकाह करने पे तुली हुई थी। हुमाब की वो सुनने को तैयार नहीं थी। हुमाब रो रो कर अपने रब से मदद तलब कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं था वो क्या करे। हुमाब के लाख कहने के बावजूद उसके निकाह जुम्मा के दिन मुकर्रर कर दिया गया। आज जुम्मे का दिन था। हुमाब का निकाह जवाद के साथ होना था। मौलवी साहब आ चुके थे। जवाद महरीन के पास, अम्मी जी चलें यहाँ से। जवाद ने गुस्से से कहा, लेकिन बेटा अभी तो निकाह नहीं हुआ। महरीन ने ना समझे पूछा, अब ये निकाह नहीं हुआ, मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपनी बीवी नहीं बना सकता। लेकिन बेटा हुआ क्या है? महरीन हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो जवाद निकाह से मना कर रहा? शर्म नहीं आती ऐसे काम करते? मुझसे तो बात करते हो मौत पड़ती है, बाहर रंग रलियाँ मना रही हो। जवाद गुस्से से आग बगोला होता हुमाब के कमरे में जाती उस पर बरस पड़ा। मैंने ऐसा किया? हुमाब ने ना समझे पूछा। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।